और अब बात अलवर की सियासत की। अलवर में किसकी सियासत चमकेगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट मेरी सहयोगी प्रिया सिंह सोमवंशी के साथ। हेलो नमस्कार, आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर यानी कि मैं प्रिया सिंह सोमवंशी यहाँ पहुंची हूँ राजस्थान का सियासी रण जानने के लिए, राजस्थान के गेट द्वार अलवर। चौबीस का रण जीतने के लिए भाजपा की जो रणनीति है अब की बार 400 पार, उसके लिए राजस्थान सबसे मुफीद जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान से ललकारते हैं तो उसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंचती है। विधानसभा के चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद राजस्थान भगवा में है और पिछले चुनावों में लोकसभा के यहाँ से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और इस बार भी कांग्रेस के लिए लड़ाई बड़ी टक्कर वाली है। जहां एक तरफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव को अलवर के सियासी रण से उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक और युवा चेहरे ललित यादव पर दांव लगाया है। अलवर का ये बाला किला अलवर किले के नाम से भी मशहूर है। अलवर शहर में ये छंद की पहाड़ियों में स्थित है और इस किले का निर्माण 1492 में हसन खान मेवाती ने कराया था। ये अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, अपनी संरचनात्मक डिजाइन के लिए जाना जाता है और ये देखिए, यह स्मारक अपने चिनाई के मार्ग और भव्य डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। दरार हॉल में अब अलवर पुलिस का वायरलेस केंद्र वहां पर बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, जितना खास ये बाला किला है उतने ही खास यहाँ के वोटर्स हैं। हालांकि 20 लाख से ज्यादा आबादी है यहाँ पर, लेकिन जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो यादव और मेव हैं। कहने के लिए तो महज 6 लाख ही यादव वोटर्स है, लेकिन जीत हार वही तय करते हैं। इस बार यादव वोटर्स किसके सपोर्ट में जाएंगे? क्या भूपेंद्र यादव के चेहरे पर दांव लगाएंगे या फिर ललित यादव का युवा चेहरा कुछ कमाल कर दिखाएगा? कौन लग रहा है कि अब की जीतेगा? अभी तो अपना कांग्रेस का ही है। कांग्रेस जीतेगी जी। कौन आपको बढ़िया लगता है? ललित यादव। किसके चेहरे पर आप दांव लगाएंगे? ललित यादव के फिलहाल तो ओनली कांग्रेस सरकार। ओनली कांग्रेस है? यस मैम, क्योंकि वही है जो भी सब कुछ है यहाँ की। हम्म। राजस्थान की शान है, वे गरीबों की मदद करती है। देखिए, मैं करणी माता के दरबार पर पहुंच चुकी हूं और पंडित जी से यहाँ का इतिहास समझते। पंडित जी, क्या इतिहास है करणी माता का? करणी माता का मंदिर लगभग अलवर में ये 357 साल पुराना मंदिर है। करणी माता के दरबार में आप झोली फैलाकर जो भी मांगते हैं माता उसको पूरा जरूर करती हैं और इसी मान्यता के चलते दूर दराज से लोग, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। नवरात्रि का दिन चल रहा है और नवरात्र में माँ करणी के दर पर लाखों भक्त अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं। चूँकि देश में चुनाव है, कौन इस बार आएगा? मोदी आएगा। मोदी आएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारी तमन्ना ही मोदी की है। मोदी की ही तमन्ना? बिल्कुल। आप किसको देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? हम मोदी को ही देखना मोदी चाहते को। हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा कोई नेता एक सा लगता भी नहीं है। जैसे वो जनता को संभालते हैं, ऐसा जनता के तिरु जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा करते हाँ, मोदी। मोदी। क्यों? क्यों मोदी बनेगा। मोदी बनेगा? और आप? मोदी को ही चाहते हैं सभी सभी काम बढ़िया कर रहा है उसे। विकास कार्य हो रहे हैं? हाँ, विकास कार्य पूरे हो रहे हैं साहब। हाँ, काफी हो रहा है साहब। प्रधानमंत्री तो अभी तो मोदी बनेगा, क्योंकि और कोई है नहीं बनने लायक। मोदी ने सब कुछ किया सबों के लिए। कांग्रेस ने किया क्या? किसी के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। आप बता दिए, नहीं किया। मोदी ने किया जो भी किया आज तक। कौन करता है जनता की अच्छी सेवा?
कोई भी करने वाला नहीं है नेताओं में तो। सब स्वार्थी आदमी है, सब स्वार्थी। किसी को देख लो आप। तो लग रहा है कि किसे आप मौका देना चाहेंगे जो बदलाव लाए? मैं तो वैसे कांग्रेस को वोट दूंगा। राहुल गांधी पर भरोसा है कि कुछ बदलाव आएगा? राहुल गांधी से बदलाव आएगा। राहुल गांधी तो नहीं बनेंगे, उनकी जगह किसी और को बनाया जाएगा। भाजपा के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले, मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले भूपेंद्र यादव जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपने तमाम अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो आप में वो दक्षता है कि आप बखूबी चुनाव जिताने का मादा रखते हैं और मुद्दों की गहरी समझ है। राजस्थान में क्या मुद्दे हैं? नहीं, राजस्थान में तो मुद्दा इस समय पूरे देश में एक ही है। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में मुद्दा एक ही है, वो मोदी की गारंटी है और लोग उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर रहे हैं। ये ऐसा चुनाव हो रहा है जो प्रो गवर्नेंस पे हो रहा है, केंद्र सरकार के गवर्नेंस पे हो रहा है। इसलिए मैं तो सब जगह जाता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा मोदी की गारंटी और प्रो गवर्नेंस चुनाव ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र बार बार हो रहा है और कहा यह जा रहा है, विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि जानबूझकर मोदी की गारंटी का एक नया राग छेड़ा गया है ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पता लग गया किसको कितने पैसे हैं, तो ये तो पारदर्शिता की गारंटी है, ट्रांसपेरेंसी। इसमें गलत क्या है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है अगर जांच हो जाए। नहीं, जांच क्या है तो पता ही है किसने पैसे दिए, इसमें घोटाला क्या है? ये तो ओपन है, इसमें पार्टी ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। मैंने अलवर में अपने एमपी लैड से स्टेडियम बनवाए, बाबा खैतानाथ की स्मृति में जो भिटेड़ा में गर्ल्स कॉलेज है उसमें 30 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनाई। मैंने मंत्री रहते हुए भी अलवर में ESIC और PF के रीजनल ऑफिस नहीं थे, वो रीजनल ऑफिस खुलवाए। मैंने नीमराना में 150 बेड का हॉस्पिटल शुरू करा। 8 साल से जो पेंडिंग ESIC का अस्पताल था वो शुरू करा। सरिस्का के वहाँ जो जाने की रोड थी, एलिवेटेड रोड की आवश्यकता थी, उसकी स्वीकृति के लिए कार्य करा। जो नेशनल हाईवे और सुपर एक्सप्रेस हाईवे मिला, मैं बालकनाथ जी से लेके, रामे जी से लेके, संजय जी को सबको ले जाकर नितिन गडकरी जी से मिला और पनियाला वाला कट शुरू करा। तो मैंने तो अपने काम गिना दिए। अब जो कांग्रेस वाले पहले उनसे उनका काम तो पूछ किया, उन्होंने किया क्या है। और अलवर बाबा भर्तृनाथ की तपस्या स्थली भी है। पुराना सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से अलवर एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। लेकिन पूरे अलवर में घूमने के बाद मुझे लगता है कि अलवर का सबसे बड़ा विषय पानी का है, शहरी स्तर पे भी और ग्रामीण स्तर पे जो डार्क जोन हमारा हो रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। पिछले 5 साल में कांग्रेस के राज में इस पर संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। मैं हमेशा मेरे अलवर के सब लोगों को कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्रालय बनाया है और जल जीवन मिशन ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि पानी वाली गारंटी को, घर घर नल पे सही जल की आपूर्ति, ये मेरे लिए अलवर की प्राथमिकता का विषय है। अलवर कहते हैं कि राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जहां पर दूर दराज से पर्यटक सिर्फ यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। राजस्थान को इतनी विरासत मिली है कि जितनी शायद किसी के पास नहीं है और इसी विरासत में एक मशहूर है कलाकंद मिठाई। आज मैं आपको उसी दुकान में लेकर चलूंगी जहां से कलाकंद बनना शुरू हुआ। कलाकंद की मिठास कितनी खूबसूरत है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस कलाकंद का इतिहास कितना पुराना है? ये 1947 में कलाकंद का जो स्थापना हुई थी हमारे बाबा ठाकुरदास जी ने पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पे घंटाघर स्थित जो आज भी हमारी पुरानी दुकान है, सन 1947 से आज भी वो संचालित है। आपकी नज़र में कौन बेहतर है? मोदी जी अच्छे हैं। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं। कौन आना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कौन आएगा जो देश की तरक्की करेगा? ये तो किसी के ऊपर नहीं लिखा कि कौन आएगा तो तरक्की करेगा। सब कहते हैं आएंगे करेंगे करेंगे, फिर आने के बाद वही टाइम फिक्स हो जाती है। राहुल गांधी तो कह रहे युवाओं के लिए तो मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, होपफुली उनके लिए भी करेंगे कुछ आगे। हाँ, उम्मीद है।
देखिए, इनके यहाँ एक स्लोगन है कि चरित्र ही धर्म है, और मुझे लगता है कि अच्छा खाना, बेहतर खाना भी धर्म है। राजनीति में क्या चल रहा है? राजनीति के अंदर मतलब भाजपा यहाँ थोड़ा कड़ा मुकाबला है, मगर भाजपा का ही भूपेंद्र यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं आप? हाँ। राजनीति में आजकल दोनों, कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ चल रही है और भूपेंद्र जी शायद बीजेपी से इस बार निकल जाएंगे यहाँ से। कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। हाँ, बराबर टक्कर है मैम यहाँ तो। अब फिलहाल तो बराबर सी लग रही है। सेम टक्कर है दोनों की, कांग्रेस भी और बीजेपी। मजबूत स्थिति में कौन लग रहा है? मजबूत स्थिति में तो इस टाइम तो बीजेपी का है, भूपेंद्र जी का। मोदी आएगा मैडम। जिस दिन राम मंदिर बना था उसी दिन मोदी जीत गया था। 400 सीट आएंगी। राम मंदिर देखिए, ऐसा नहीं है, हर चीज़ को रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता ना। कुछ चीज़ों को अपन आस्था का केंद्र भी तो होता है ना। और रही रोजगार की, तो अगर टूरिज्म बढ़ता है ना वहाँ पे, तो ऑफकोर्स रोजगार तो वैसे ही बढ़ जाएंगे सारी चीज़ों में, हर चीज़ में। और जैसा कि इन्होंने कहा कि काम करने वाले के लिए तो कहीं भी कमी नहीं है। आईटी सेक्टर इतना बड़ा हो गया, जो काम कर रहे हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो ऑफकोर्स जॉब पा ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई इशू है ही नहीं। अब घर बैठ के आप कहो कि कोई जॉब मिल जाए, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं पे। अरावली के पर्वतों से घिरा हुआ अलवर बेहद खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें। देखिए, अलवर देखने में जितना खूबसूरत है, यहाँ की सियासत भी उतनी ही दिलचस्प और मजेदार है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ने अपने अपने दांव चले हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है अपने भितरघात को रोकना। कांग्रेस की लड़ाई अपने ही नेताओं के बीच चल रही है, या बीजेपी 2019 वाला परिणाम रिपीट करने में सफलता हासिल करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।